मेरा तो यही ओपिनियन है कि यार इन एग्जाम्स को यार टेक इट एज अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है। आप ये कर रहे हो कहीं पहुंचने के लिए, इससे दिल लगा के मत बैठिए कि मुझे ये ऐसे करना है। हैव अ प्लान इन माइंड, स्पेसिफिक प्लान। एवरी पर्सन्स जर्नी इज डिफरेंट एंड डोंट लेट एनीबडी एल्स टेल यू दैट यू आर नॉट वर्थ इट। कभी भी रखो खुद पे भरोसा रखना एंड जस्ट गिव इट योर ऑल। Don't reject yourself, let the... I am rejected. All right, hi everyone, welcome on board. यार देखो, 2-3 ड्रीम कंपनीज रहती हैं कैंपस के अंदर जाने के बाद। उसके अंदर HUL PNG मार्केटिंग के लिए नंबर 2 और आज भाई है जिसका हाथ टूटा है, PNG में इंटर्नशिप कर रहा है एज वी टॉक। सुपर कांग्रेट्स सर, फर्स्ट थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है नाउ यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल? काफी अलग है, मतलब अभी तो 3-4 वीडियो हो गए बट पहली बार तो काफी अलग लग रहा था। अभी तो मतलब अभी ऐसा लगता है कि लोग इतना सवाल पूछते हैं, मैं तो इतना नहीं सोचता था यार। मतलब लोग मुझे आगे पूछते सर मैं CV के लिए क्या करूं, मास्टर CV बना लिया। मैं बोला भाई मैंने कुछ नहीं बनाया था, मैं तो पहुंच के बनाया सब। क्या तो वो फर्क तो है, मगर पहले ही कॉलेज घुसने के पहले सवाल बहुत है दुनिया को, है ना? वो तो है, मतलब इट्स मोर अबाउट एक्साइटमेंट। और हो भी ना, मतलब क्यों ना हो, मतलब होना तो चाहिए। अभी इतना तुमने पहुंचे हो तू कर देना इसको। इसकी स्टोरी बहुत ही अलग है। ये अभी उनका अलग क्वेश्चन है, अभी कैट क्रैक करना है भाई। अरे हाँ, तू आगे पहुंच गया। चलो मैं इंट्रो देता हूँ भाई। फर्स्ट ईयर हो गया? फर्स्ट ईयर हो रहा है, फर्स्ट ईयर हो गया है, फर्स्ट ईयर पास हो चुका हूँ पक्का। यस फर्स्ट ईयर हो चुका है। वन ऑफ द हाईएस्ट समर इंटर्नशिप अमाउंट होगा तेरा? टॉप 15%, टॉप 15%। मॉडेस्ट हो रहे हैं। बता दो कितने लाख? आपके ऊपर है, मतलब बस मुझे आने नहीं चाहिए मैसेज पैसे भेजने के लिए, बाकी आपके ऊपर है। 2.2 लाख रुपीस पर मंथ, मजानी लाइफ। नियरली 4.4 लाख रुपीस इंटर्नशिप अमाउंट 2 मंथ। उम्र क्या भाई तेरी? 21। अरे 20 साल में लड़के ने कैट भी क्रैक किया था। एंड आई रिमेंबर आवर सर्वाइवर डेज ऑफ दोज गुड डेज, हैविंग फन। ग्रेट यार, ग्रेट। वर्थ इट दिस जर्नी वाज। लीव मनी असाइड यार, ऑफ कोर्स। मतलब द अमाउंट ऑफ द काइंड ऑफ पीपल दैट आई मेट देयर, मतलब मेरे सर्कल में ऐसे लोग जिंदगी में कभी नहीं आते थे। लाइक आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो जिंदगी में कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट आफ्टर गोइंग देयर ऐसे लोग मिले तो इट रियली गिव्स यू अ न्यू पर्सपेक्टिव कि यार मतलब लाइफ काफी अलग है। यू एक्चुअली स्टार्ट टू वैल्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट्स योर कैट परसेंटाइल? 99.52। पढ़ाई कभी की नहीं है, देखो लड़के को। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई वाज बैड एट स्टडीज, आई वाज गुड एट स्टडीज, बट मेरे को पढ़ने का कभी मन ही नहीं किया। वो रिगर से नहीं कि यू नो दैट, हाँ, कि मतलब मेरे को मार्क्स चाहिए नहीं, मतलब हो रहा है तो ठीक है, मतलब क्यों, मतलब ऑनेस्टली मतलब कैंपस जाने के बाद भी आई वाज नेवर द किड कि मेरे को चाहिए 8 पॉइंटर या मुझे चाहिए 7 पॉइंटर। मैं अपने 5.5 में 6 में खुश हूँ। उसके साथ साथ जो मैं और करता हूँ, आई थिंक दैट एड्स मोर वैल्यू टू इट। बट या ग्रेट यार। एंड हाउ डिड, अब बाकी बहुत बातें करनी, इससे पहले कैट की जर्नी की बात करते हैं भाई। पढ़ना कैसे है? ये सुनते नहीं मेरी बातें, मैं इनको बोलता रहता हूं पढ़ लो यार, पढ़ लो। ये सिंपल है, बस एक कोई प्लान लो, ठीक है। किसी एक बंदे को पकड़ो या किसी एक सर को पकड़ो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ एंड तक रहेगा और जिसके साथ तुम्हारा कनेक्ट बैठता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब काफी ऐसे सारे सर होंगे जिनका शायद जो बहुत अच्छे होंगे, जो किसी और के लिए अच्छे हैं बट शायद आपके लिए अच्छे ना हो। करेक्ट। तो ऑलवेज टेक रिकमेंडेशंस फ्रॉम पीपल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और खुद का एनालिसिस करके ही डिसाइड करना, क्योंकि जो किसी और के लिए काम किया है इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके लिए भी काम करेगा। बिल्कुल। That is when you get that right, you half of the journey is won. If you have a good mentor at hand, you know exactly what to do and he will help you or she will help you along the way. उसके अलावा कैट में कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तो सर बताएंगे एग्जैक्टली माइन्यूट डिटेल्स। तू बता भाई, मेरी नहीं सुनते ये लोग। तू बता भाई। यार देखो, क्वांट का मुझे मत पूछना। क्वांट का मुझे मत पूछना। तो पहले ओवरऑल स्कोर बता दे अपना। क्वांट, वर्बल, डीएलआर। तो वर्बल आई हैड 99.63, आई हैड डीएलआर 99.55 और क्वांट्स में था 87.97%। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट यार। तो अगर तुम्हारा क्वांट वीक, तू नॉन इंजीनियर भी है ना? यस, नॉन इंजीनियर, क्वांट वीक, उम्र 20 साल। वीक नहीं मतलब ठीक है ना? वो कह सकते हैं ठीक है। वो लखनऊ जाके मिलते होंगे थोड़े क्वांट विजिट्स। हाँ, वो तो है उनके। हाँ, क्लास में जब एक हमारी क्लास होती है कॉम करके, वो क्लास में मुझे पूरे साल में कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा। वो मैं जाके बस प्रोफेसर का मुंह दिखता था और मेरे बाजू में जो बंदा बैठता है वो IIT BHU का है और वो सारे सवाल आंसर करते रहता है। तो एक दिन हो गया कि वो आया नहीं क्लास, तो सर ढूंढ रहे कि आंसर कौन करेगा और मुझे देख के डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि ये बंदा दिख रहा है मुझे। पर PNG में तो तूने निकाला है ब्रो। चौड़। ग्रेट। चल भाई,
बारी बारी चलते हैं, कितने मॉक्स देने चाहिए, क्या देना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? अरे ऑफ कोर्स, तो मैं तो लाइक वेरी ऑनेस्ट, कैट किंग का जो रात का यूट्यूब लाइव होता है, आई वाज ओरिजिनली उससे ही मैं जुड़ा हूँ, एंड दैट इज द वन थिंग दैट आई डिड एवरी डे, कि एक दिन हर दिन मुझे ये देखना ही है, सच्ची, झूठ ये बोल लाइव तो बैठना ही है। और पक्का। मेरा कमेंट मिल जाएगा आपको मेरे, जो आप वो टाइम पे शायद इग्नोर कर देते, बट अभी मैं इधर हूं, तो वही फर्क हो जाता है। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक्स अगर आप बात करते हो तो मॉक्स आई थिंक कैन मेक और ब्रेक फॉर यू। Superb. तो मॉक्स में आपको एक्चुअली में पता चलता है कि क्या होता है और टाइम का प्रेशर क्या है। आपको मैं बाकी प्रॉब्लम दे दूं अनलिमिटेड टाइम में तो आप कैसे भी कर लोगे। द टाइम इज व्हाट इज मेक्स इट इंटरेस्टिंग, एंड फॉर दैट प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। कितने mocks मैंने दिए तो आपने? ऑलमोस्ट आई थिंक 35 to 40 मॉक्स दिए थे, Excellent. टू बी वेरी फ्रैंक, बट आई थिंक मेरे से ज्यादा भी बहुत सारे लोग मॉक्स देते। बट 30 मॉक्स आर इनफ, राइट? आई वुड से 30 मॉक्स आर 30 mocks इनफ, enough. कि लाइक इन अ वीक, एट द एंड ऑफ द वीक आपको एक मॉक देना चाहिए और आपको पता चल जाएगा खुद कि आपने वो वीक जो किया था उससे कोई फर्क पड़ा है कि नहीं नहीं। पड़ा है। अभी हो सकता है कि आपको ओवरऑल स्कोर में फर्क ना दिखे या परसेंटाइल में फर्क ना दिखे, बट द वे यू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एंड द वे यू लुक एट देम चेंजेस डेफिनेटली, Brilliant, brilliant. क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इन दैट। मॉक्स से डर लगता है यार पब्लिक को यार। कौन देख रहा है भाई मॉक्स, कौन देख रहा है कैट, तुम खुद देख रहे हो। और यार मेरा तो यही ओपिनियन है कि यार इन एग्जाम्स को यार टेक इट एज अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है। आप ये कर रहे हो कहीं पहुंचने के लिए, इससे दिल लगा के मत बैठिए कि मुझे ये ऐसे करना है। हैव अ प्लान इन माइंड, स्पेसिफिक प्लान। इसलिए मतलब ऐसा अगर आपको पता है कि आपका कॉन्ट सही नहीं है तो उसमें आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉन इंजीनियर हूँ और मेरा कॉन्ट मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कोई इंजीनियर से अच्छा नहीं होने वाला है जो सेम लेवल पे होगा, तो मैं उसमें टाइम अपना वेस्ट क्यों करूं जब मुझे पता है कि आई कैन मैक्सिमाइज माय स्कोर ऑन द अदर थिंग्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड ऑलवेज प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। एक बात याद रखना, वीकनेस सबकी होती है। अब वीकनेस को पकड़ने जाओगे तो सब में वीकनेस मिलेगी, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी उसमें उतनी होती है। स्ट्रेंथ अगर आप पकड़ के उसको मैक्सिमाइज करोगे, आई थिंक दैट इज व्हाट वर्क्स एंड दैट हैज व्हाट वर्कड फॉर मी। मेरा एम ऑलवेज था कि कॉन्ट्स में मैं वीक हूँ तो कॉन्ट्स में मुझे सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ ही पार करना है, जिसके लिए मैंने सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ा है। मेरे पास जितनी सारी बुक्स थी उसमें से मैंने सिर्फ 9 चैप्टर पढ़े हैं अरिथमेटिक के, और कुछ नहीं किया है। Oh God. सिर्फ 9 अरिथमेटिक के एंड 99.5। 5। अरे क्या बात है, ये एडवाइस इनको मत देना। ये फिर अभी कैट को 8 महीने पड़े हुए हैं। मैंने अब भी बोला टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वर्कड फॉर मी। अगेन दिस इज व्हाट वर्कड फॉर मी। आपका कोई स्ट्रेंथ अलग होगा, आपका कुछ वीकनेस अलग होगा। ऑलवेज मेक एन ओन एनालिसिस। छोड़ दो, ऑफ कोर्स छोड़ दो, बट डीएलआर दोनों 99% प्लस होने चाहिए। हाँ 100%। यस यस, अगर दोनों में आपको भरोसा है हाँ। कि आपका प्रेपरेशन ये लेवल पर है कि आप निकाल सकते हो, ओनली इन दैट सिनेरियो आई वुड से कि आप ऐसा करिए। एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर हैंड। आपको 4-5 महीने पहले ही पता लगने चल जाएगा कि आपके कौन से सेक्शन में मार्क्स आ रहे हैं, कौन से सेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा विच सेक्शन यू हैव टू टेक इट टू द मून। ये लड़का ना तुम्हारा सपना है, ठीक है, मतलब लड़कियों का भी सपना है ये वैसे। बट ये लड़का तुम्हारा सपना है। उम्र 20 साल, ऊपर से नॉन इंजीनियर, ऊपर से आई एम लखनऊ, ABCL भी चलो अलग लीग माने जाते हैं, है ना भाई। LB ABCL में मैं तो चाहूंगा ये कि साथ में ही हो जाए, बट मुझे लगता है ABC वाले अच्छे, उनको अच्छा लगेगा। ABC वाले में अच्छा लगा नहीं, बट ABCL मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं देख यू नो स्टार्ट कंपेयरिंग ABC के बाद वाले कॉलेजेस, इंदौर जाएं कि यहाँ जाएं एक्सेट्रा, फिर देन एक्सेल कम्स इन, एक्सेल कहाँ पे प्ले कर रहा है एक्सेट्रा। पर ये थोड़ा मैं इनको बोलता हूँ ऑफ कोर्स दिस शुड बी चॉइस। तो ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो स्टिल तो ये ड्रीम है लड़का। हाँ, तो बातें सुन लो ध्यान से और बस फॉलो करो एंड थिंग विल फॉल इन प्लेस। तो अंडर ग्रेजुएट भी तेरा कौन से कॉलेज के? KC कॉलेज मुंबई, चर्च अच्छा कॉलेज है वो तो। हाँ मतलब मुंबई के मतलब ठीक है, मतलब मुंबई के लिए अच्छा है। नंबर 1 नंबर 2 है। नंबर 3 होगा फॉर BMS, यस। बट स्टिल आई वुड, हाँ मतलब बट माय एम देयर वाज नॉट टू स्टडी एट ऑल। मतलब मैं पढ़ाई करने के लिए तो नहीं गया। लखनऊ में तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हाथ तोड़ रहे हो खेल खेल के। ये कैसे भाई? और नौकरी बड़ी, नौकरी के बारे में हम आते हैं, ठीक है, बड़ा ही मजा आ रहा है। चलो भाई, वर्बल एबिलिटी, वर्बल वर यू वेल रेट क्या है? 99.63। वाह 99.63, गुड। तो वर्बल का क्या सीन है, क्या करें? वर्बल, सो मेरे लिए वर्बल आई फेल्ट ऑलवेज इट केम नेचुरली टू मी, बट अगेन
जो चीज आपको नेचुरली आती है, इट्स योर ड्यूटी टू बिल्ड अप ऑन इट. तो फॉर दैट एवरी मॉर्निंग मेरा फिक्स था कि मैं एक द हिंदू पढ़ूंगा, उसके बाद जो भी बुक पढ़ रहा हूँ उसका 1 घंटा पढ़ूंगा. ये मेरा उठते ही, मैं फोन नहीं यूज करता था, पहले 2 घंटा ये करता था, फिर उसके बाद दिन चालू होता था कि उसके बाद क्या करना है. फिर बेसिकली वर्बल एबिलिटी के लिए मेरा यही स्ट्रेटेजी था कि मैं जितना ज्यादा मॉक्स में प्रैक्टिस कर सकूं मॉक्स में करूं, क्योंकि वर्बल एबिलिटी ऐसा सेक्शन है कि अगर आप ऐसे रैंडमली सॉल्व करो तो आपको लगेगा कि आपको आता है, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो करेक्ट है करके, ये तो सही है, बट मॉक्स में आपको सही में समझ आता है. सो आई वुड सजेस्ट स्पेसिफिकली फॉर वर्बल एबिलिटी कि आप या तो सेक्शनल टेस्ट जो रहती है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और मॉक्स पे स्पेसिफिकली ध्यान दें वर्बल में, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनका वर्बल सेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, बट जब मार्क्स आते हैं तब वो नहीं लगता, सारे ऑप्शन सही लगने लग जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And they ask me like, you know, we're not prepared. I tell them like, if you're coming down to 2 options, you still have things in control. तुम्हें अंग्रेजी भाषा समझ तो आ रही है, Right. बाकी पेपर सेटर खेलेगा तुम्हारे ऊपर. एंड अंडरस्टैंडिंग द पेपर सेटर्स माइंड सेटअप, राइट, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट. तो जब पेपर आया, पेपर के अंदर डिड यू हैव एनी प्लान, लाइक पहले थोड़ा आरसी, फिर थोड़े पैराजंबल, फिर थोड़े पैरा, ऐसा कुछ था? तो मेरा स्ट्रेटेजी, सो माय स्ट्रेटेजी वाज ओनली लिमिटेड टू कॉन्ट्स. उसके अलावा मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इतने ही सवाल अटेम्प्ट करना है या उतने ही सवाल अटेम्प्ट करना है. वर्बल एबिलिटी में आई थिंक आई अटेम्प्टेड 23 आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस. एंड मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं पहले ये पढ़ूंगा या पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा या पहले ये आरसी ढूंढूंगा. जो पहला आरसी दिखा मैंने वो पढ़ा, उस सवाल सॉल्व किया, नेक्स्ट आरसी पे गया, सवाल सॉल्व करा. ऐसे ही था मेरा. देयर वाज नो सेट स्ट्रेटजी कि मैं पहले चूज करूंगा मुझे कौन सी आरसी करनी है. आई अटेम्प्टेड एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन, आई अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन. एंड आई थिंक वो क्वेश्चन भी वर्बल एबिलिटी का होगा शायद, क्योंकि आरसी तो मैं सारे करता था, क्योंकि आरसी वाज आई थिंक माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट. एंड वर्बल एबिलिटी स्पेसिफिकली मैं सारे अटेम्प्ट करता था, क्योंकि उसमें जीरो वाले, मतलब नॉन नेगेटिव वाले टीटा क्वेश्चंस. तो यस, दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर वीआर. तो अगर आपका वर्बल स्ट्रॉन्ग, काफी लोग पूरा करके आते हैं, बट ये नेगेटिव मत करवाना. अगर अच्छा है तो उसको टेक इट टू द मॉन. DILR second section. DILR, was it selection very important? Since you said you were not good with numbers, but were you good with graphs? Were you good with the caselets, logical So reasoning? for me, logical reasoning and caselets were it for me. तो DILR is one thing जहाँ पर strategy could make or break your section, because either which सेट यू पिक डिपेंड, मतलब उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपका कैसा जा रहा है. अगर आपने गलत सेट उड़ा के उस पर 10 मिनट वेस्ट कर दिए तो कुछ होने नहीं वाला है. फॉर मी स्पेसिफिकली स्पीड वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट. तो आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल. आई रिमेंबर DLR में मैंने 3 सेट सॉल्व करे थे, अराउंड 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से 10 सही थे और 4 गलत या ऐसा कुछ था. सो माई स्ट्रेटेजी वॉज ऑलवेज कि इवन इफ आई कैन नॉट गेट एवरी क्वेश्चन राइट, आई नो माई सेल्फ कि मैं अगर 3 सेट सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे 15 में से 10 सवाल तो सही है. तो दैट इज समथिंग दैट केम फ्रॉम प्रैक्टिस. फॉर DILR स्पेसिफिकली आई रिमेंबर कि मैं रोज सुडोकू सॉल्व करता था, मतलब आधा घंटा, जब भी टाइम मिल रहा है तब खोलो सुडोकू खेलो, खोलो सुडोकू खेलो. और फिर उसके बाद जितना मटेरियल है दिन में कम से कम 4 सेट होने चाहिए DILR के. मतलब अगर आपका DILR स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दिन में 4 सेट DILR के करोगे तो आपको पता चलेगा. और ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक टाइप का DILR ही करना है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा आएगा पता नहीं. आपको थोड़ा आइडिया होता है कॉन्ट्स में कि कैसे कौन से टॉपिक के सवाल आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, बट DILR इज वन सेक्शन वेयर यू कैन नॉट टेक अ चांस. ये लिटरली एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम. टाइप्स आर डिफरेंट, बट व्हेन यू सॉल्व टू मेनी क्वेश्चन यू कम टू नो यार वो सवाल पूछने वाले सेम ही चीज है, परसेंटेज डिक्रीज, राइट? बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेट देयर एंड पुट डाउन टू योर ओन लैंग्वेज एंड देन मेक your own data out of it. It's all about inference. Yeah. You should be inferring the data correctly is what it is. लोग घाई कर देते हैं पढ़ने में कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, फट फट पढ़ लिया, फिर आधा केस कोशिश कर रहे 10 मिनट ऐसा, फिर अरे ये चीज गलत पढ़ी थी मैंने. And it's no longer maths, right? I don't think it is. अगर मैथ्स होता तो मेरे 99% हेल नहीं आते. ठीक है, क्या बता दूं? DLR 99.55. बहुत ही बढ़िया यार, प्राउड ऑफ यू मैन, क्या बात है. तो DLR प्रैक्टिस स्क्वायर्स क्यूब वगैरह याद कर लें, वैदिक मैथ्स थोड़ा बहुत यस. अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, सो मैंने तो लेट स्टार्ट करा था, टू बी वेरी फ्रैंक. आई स्टार्टेड आउट maybe like 6 months before. और I had already done, so I had attended abacus and arithmetic when I was a kid. So I specifically found it very easy to do quick calculations. तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, but Vedic maths is something which has helped a lot of the people that I know, जिनका इतना अच्छा नैक नहीं है numbers के साथ और arithmetic भी अच्छा नहीं है. For them Vedic maths becomes very important because it saves you a lot of time. Brilliant.
क्वांट में तो तुझे बताना चाहिए कि क्या नहीं करना है 87% इन क्वांट बट व्हाट वेंट रॉन्ग और वर यू हैप्पी दैट वाज द स्ट्रेटजी कि इतना ही करना है भाई मेरा स्ट्रेटजी यही था मॉक्स में नंबर आ रहे थे नहीं मॉक्स में आई नेवर गॉट अबाउ लाइक 40 परसेंटाइल इन कॉन्ट्स अच्छा, कभी quant में। मुझे अच्छा, कॉन्ट आया में नहीं। कभी 40 परसेंटाइल के ऊपर नहीं आया तो मुझे। एक्सपेक्टेशन सेट था कि बाकी मुझे पता ही है कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है पहले से भाई मुझे पता है अगर मेरे को 40 परसेंटाइल आ रहा है मॉक्स में तो मेरे को 95 परसेंटाइल तो नहीं आने वाला है फाइनल वाले इसमें सो यू हैव टू सेट योर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर तो इफ आई नो कि मेरे को सिर्फ 9 सवाल अटेम्प्ट करने हैं जितना मेरे पास टाइम है पूरे के पूरे 40 मिनट में वो 9 सवाल पढ़ा लूंगा तो माई चांसेस ऑफ गेटिंग दोज राइट बिकम्स एक्सपोनेंशियली हायर और इसमें भी मैंने थोड़ा कीड़ा किया था एक दो मैंने ऐसे तुक्के में कर दिए थे कि ये मुझे लग रहा है सही होगा और वो गलत हो गए थे तो उसका और -2 भी हो गया था सो यस तो जब 87 दिखा था तब मैं थोड़ा ठीक हो गया था बट मुझे लगा था कि पहले जबकि मेरे 9 में से सिर्फ 6 सही है तो कितने होंगे 75 होंगे 80 होंगे पता नहीं था बट हाँ 87 आ गए बॉर्डर लाइन तो कट हो ऑफ है गया। वैसे Yes, एक दो क्वेश्चन और ऊपर नीचे तो भाई डेफिनेटली वेलकम टू हेल नहीं होता देखो थोड़ा रिस्क जिंदगी में लेना पड़ता है बिल्कुल रिस्क है तो इश्क है बहुत ही बढ़िया यार ग्रेट यार दिस इज लवली एंड लास्ट पार्टिंग थॉट यार एज आई आस्क्ड इन द स्टार्ट इट्स वर्थ इट दिस जर्नी दिस 1 ईयर पीपल अराउंड वो कैट वैट के टाइम पे लगता है क्या कर रहे हैं सारे क्या पढ़ रहे हैं छोड़ दूं दिल करता है जीडीपी के टाइम पे लगता है सब छोड़ दूं ये बकवास यार टू बी वेरी फ्रैंक आई अंडरस्टैंड वेर यू आर कि मतलब तुमने कैट दे दिया नवंबर में तुम अभी भी बैठे हो मई में यार क्या है अब तक 99 लाकर 6 महीने हो गए अब तो कुछ हो नहीं रहा और बैठा हूँ ऐसे ही एंड आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर यू कमिंग फ्रॉम बट आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर जॉइनिंग अ बी स्कूल दिस ईयर मेक द मोस्ट ऑफ इट क्योंकि ये 2 साल वापस नहीं आने वाले कभी भी और ऐसा लाइफ तुमको वापस कभी नहीं मिलने वाला है इतने सारे ऐसे डिफरेंट लोग इतने छोटे प्रॉक्सिमिटी में तुम्हारे आजू बाजू में कभी नहीं हो सकता कभी नहीं होगा मेरे बाजू में बढ़िया बंदे यार मतलब देखो मेरे बाजू में जो बंदा रूममेट है मैं बाजू वाले रूम में रहता है क्वाइट पॉसिबली 10-15 साल में हो सकता है वो सीईओ होगा जो कंपनी में प्लेस हो रहा है मैंने आज एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट इट अपनी फ्रेंड दिखाई है आज पीएनजी में शी द क्या थी डायरेक्टर सीनियर ब्रांड डायरेक्टर शी द सीनियर ब्रांड डायरेक्टर एट पीएनजी और भाई हमारा इंटर्न है तो उसका पैकेज ये मुझे बता रहा था कितना होगा मैं बोला व्हाट इतना है इसका सो ऑफ कोर्स दोज नेटवर्क थिंग्स यू नो आर गोइंग बी रियली हेल्पफुल ग्रेट यार एनी पार्टिंग थॉट्स भाई मिथिल भाई रोल मॉडल है तू अभी 20 साल में कैट क्रैक किया 21 साल में पीएनजी जा रहा है भगवान करे सब कुछ जरा बढ़िया जाए एंड उसके पहले जीडीपी संभाल लेंगे अरे जीडीपीआई का तुम ध्यान मतलब तुम लोग बस कैट में मार्क्स लाने का देखो बाद में जीडीपीआई तो कन्वर्ट हो ही जाता है तेरे को संभालना है आगे वेबिनार में हाँ कोई टेंशन नहीं संभाल लूंगा उसमें क्या है ग्रेट भाई तो ये बहुत ही अमेजिंग है तुम इंटरव्यू कॉल लेके आओ है ना हाँ तुम लोग का एम सिर्फ ये है कि मेरे को जाके अपना बेस्ट देना है उसके बाद जो होगा वो होगा तब देखेंगे तब देख लेंगे खुद को कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम खुद को रिजेक्ट मत करना कभी सोचना नहीं कि मैं लोगों से पीछे हूँ या लोगों से आगे हूँ मेरे आजू बाजू ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत ज्यादा पढ़ चुके थे मेरे पहले मतलब कि मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ ये वो और वो मतलब डज नॉट मैटर मतलब वो वापस कैट दे रहे हैं तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एवरी पर्सन जर्नी इज डिफरेंट एंड डोंट लेट एनीबडी एल्स टेल यू दैट यू आर नॉट वर्थ इट कभी भी रखो खुद पे भरोसा रखना एंड जस्ट गिव इट योर ऑल डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ लेट द आई एम रिजेक्ट Great. All the best, boys and girls. Hope you guys enjoyed this conversation. If yes, do it on the like button. And Mithil, I'm saying it for the third time. You're role model for many people, man. And keep coming back to Cat King family. Of course. You're a strong part of our foundation of our family, and keep helping them. और थोड़ा फटे चको पीपी लो पूरी कोशिश तो है अभी ऑफिस से आ रहा हूँ डायरेक्टली आप बता दो कार्ड कहाँ है तेरा कार्ड इधर ही होगा पॉकेट में कहीं हम दोनों पीएनजी के प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे थे ठीक है बाकी बातें नहीं करेंगे थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स एनी क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग लखनऊ रिगार्डिंग कैट प्रिपरेशन रिगार्डिंग योर एज रिगार्डिंग योर प्रोफाइल कमेंट करिए यार सच सेशंस मेक माय डे एज वेल एंड सच पीपल मेक माय कैट किंग फैमिली कीप रॉकिंग थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय गाइस